श्याम एक लालची इंसान था। उसके पास एक बहुत ही मेहनती और तंदुरुस्त बैल बल्लू था। श्याम बल्लू बैल को हमेशा मारता रहता था। उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, क्योंकि वो सिर्फ खेत जोतने के काम ही आता था। और बल्लू के अलावा उसके पास दो गायें भी थी, जिनका नाम उसने चिंकी और पिंकी रखा हुआ था। एक दिन श्याम फिर से बल्लू बैल को मार रहा था। तब चिंकी गाय बोली, दीदी देखो, ये बल्लू फिर से मार खा रहा है। हाँ बहन, ये बैल है ना, तो मार तो खाएगा ही। हमें देखो, मालिक हमें कितने प्यार से रखते हैं, समय पर खाना पानी देते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। बेचारा बल्लू बैल, कभी कभी तो मुझे इसकी किस्मत पर तरस आता है। श्याम बल्लू को मार के चला जाता है। बल्लू लड़खड़ाते हुए चिंकी पिंकी के पास जाता है। तुम दोनों को मेरी किस्मत पर तरस खाने की आवश्यकता नहीं है, और मैंने कुछ गलत ही किया होगा जो मालिक ने मुझे मारा। चिंकी पिंकी हंसते हुए, रोज तुम कोई न कोई गलती करते ही रहते होगे। बल्लू, कब तक तुम अच्छाई दिखाओगे और अंधे बने रहोगे? अब तो मान लो, मालिक तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो। बस बहुत हुआ, ज्यादा मत बोलो। तुम दोनों तो घर में रहती हो, मुझे देखो, मैं बाहर जाकर खेतों पे कितनी मेहनत करता हूँ। बड़ी आई मुझे बोलने वाली कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। हाँ। ये कहते हुए बल्लू लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन श्याम का दोस्त उसके घर आता है और बल्लू के घाव को देखकर वो कहता है, अरे श्याम, तेरे पास 3 ही तो जानवर हैं, और तुम उन तीनों जानवरों में इतना भेदभाव क्यों करते हो? बेचारे इस बैल की क्या गलती है? तू इसे सूखा चारा देता है और गाय को ताजा अच्छी अच्छी हरी घास खिलाता है, और तूने इसे मार मार कर घायल भी कर रखा है। अरे तू क्या पागल है? इस बैल को मैं हरी हरी घास खिलाकर क्या करूंगा? इसको करना ही क्या है? जितनी ताकत इसे चाहिए उतनी इसे सूखी घास को खाकर मिल जाती है। आखिर इसे खेतों में जोतना ही तो है, और ये किसी काम का नहीं है। और ये गाय तो मुझे ज्यादा से ज्यादा दूध देगी। अरे भाई श्याम, तू तो बड़ा ही लालची इंसान है और मतलबी भी। बल्लू बैल बेचारा खेत जोतने के काम आता है, तो तू उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करता है, और गाय तुझे दूध देती है तो तू उनका ध्यान रखता है। कल को अगर तेरी गाय दूध देना बंद कर देती तो तू इनके साथ भी ऐसा ही करेगा, हैं? हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। हाँ। श्याम का दोस्त वहां से चला जाता है। उसी रात ज्यादा जख्मी होने के कारण बेचारा बल्लू बीमार हो जाता है और वो पूरी रात दर्द से तड़पता है। अगली सुबह श्याम उसे खेत जोतने के लिए ले जा रहा था। बल्लू खेत नहीं जोत पाता, जिसकी वजह से श्याम उसकी दोबारा से बहुत पिटाई करता है और उसे डंडे ही डंडे बजाता है। बल्लू खेत में ही गिर जाता है और अपने मन में कहता है, हे भगवान, मैंने क्या बुरे कर्म किए थे जो तूने मुझे बैल बनाकर इस दुनिया में भेजा। अगर मुझे जानवर ही बनाना था तो गाय बना देता, कम से कम मालिक मेरी कदर तो करते। और आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा, तो मालिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, और मेरी तबीयत भी इनके सही से खाना ना देने और ज्यादा मारने के कारण खराब हुई है। बल्लू भगवान से ये सब कह रहा था और अपना दुख बता रहा था। उसके आंसू टपक रहे थे। इतने में ही पिंकी चिंकी वहाँ घूमते हुए आती हैं और उससे कहती हैं, अरे बल्लू, तो क्यों रो रहा है? तुम बैलों की तो यही जिंदगी होती है। तुम्हें पीटा भी जाता है और मजदूरों की तरह तुमसे काम भी करवाया जाता है, और हम गायों को लोग पूजते हैं और अच्छा खाना देते हैं। बल्लू, तेरे रोने से क्या ही हो जाएगा? कौन सा मालिक तुझे हमारी तरह प्यार करने लगेगा? चल अब चुप हो जा। हाँ। अगर मैं किसी काम का नहीं हूँ तो क्या मालिक मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? चलो माना कि मैं उन्हें ऐसा खास फायदा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन काम तो मैं भी करता हूँ ना। कड़ी दोपहर में जाकर इतना बड़ा खेत जोतता हूँ, ये क्या कोई आम बात है? तुम दोनों कर पाओगी? तुम दोनों मिलकर भी नहीं कर पाओगी, और मैं अकेला करता हूँ, तो क्या इसमें मालिक का फायदा नहीं है? पर हाँ, इससे उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसलिए मालिक मेरी बिल्कुल कदर नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, मालिक भले ही मुझसे प्यार ना करे, पर मैं मालिक को बहुत प्यार करता हूँ। दोनों गायें बल्लू की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और बल्लू रोता रहता है और ऊपर वाले से अपना दुख कहता रहता है। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आता है और लोगों के घर उजड़ जाते हैं, और तूफान के साथ साथ ही गांव में बहुत तेज बाढ़ भी आने वाली होती है। तभी चिंकी पिंकी बोली, पिंकी बहन, बाढ़ आने वाली है। मालिक पता नहीं कहाँ गया। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर हम तो रस्सी से बंधे हुए हैं,
कैसे भागे? और अगर हम भाग गए तो मालिक की रक्षा कौन करेगा? अरे उस लालची इंसान की फिक्र छोड़ और अपनी फिक्र कर। जिंदा रहेंगे तो कोई और मालिक मिल जाएगा। हाँ। फिर चिंकी और पिंकी अपनी रस्सी तोड़कर दौड़ने लगती हैं और वहां से भाग जाती हैं। परंतु बल्लू अपने मालिक को छोड़कर नहीं भागता। थोड़ी देर में मालिक जैसे ही तूफान में घर आता है, अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? लगता है तूफान का एहसास होते ही वो भाग गई। चलो इस बल्लू को भी खोल देता हूँ और इसे भी लेकर चलता हूँ। मालिक बल्लू की रस्सी खोल देता है, पर तुरंत ही वहाँ बाढ़ आ जाती है। तब बल्लू मालिक को बाढ़ में बहता देख उसे अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगता है। बल्लू खुद बाढ़ में डूबने वाला होता है। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तूने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तुझसे अपने सारे दुख बताता हूँ, लेकिन कभी तूने मेरी बात नहीं सुनी। तूने मुझे जैसा भी बनाया, आज कम से कम मुझे इस काबिल तो बना दे कि मैं अपने मालिक की रक्षा कर सकूं। मुझे कुछ ऐसा वरदान दे भगवान कि मैं अपने मालिक की जान बचा सकूं, क्योंकि अगर ये मर गए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही बल्लू पानी में पूरा डूब जाता है, पर उसका मालिक जो उसकी पीठ पर बैठा था, अभी तक वो सुरक्षित था। पानी के अंदर बल्लू को एक आवाज सुनाई देती है, बल्लू, तुम्हारी इस बात से हम प्रसन्न हैं। जिस मालिक ने तेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, तुमने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तेरे जैसा जानवर पाकर इसे धन्य होना चाहिए। तुम नेक दिल जानवर हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारे पास जादुई पंख होंगे, जिससे तुम उड़ सकते हो। और हमेशा याद रखना, तुम किसी से कम नहीं हो। तभी बल्लू के पंख आ जाते हैं और वो पानी से ऊपर आ जाता है और उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते दूसरे शहर चला जाता है और अपने मालिक की जान बचा लेता है। मालिक को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो बल्लू से कहता है, मुझे माफ कर दे बल्लू, मैंने तेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, तुझे इतना मारा पीटा, तुझे ढंग से खाने को भी नहीं दिया, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तूने अपना फर्ज निभाया और जिन गायों को मैं पूछता था उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, उन गायों ने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने जानवरों में इतना फर्क किया। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने हर जानवर को बराबर प्यार करूंगा। ये बात सुनकर बल्लू खुशी के मारे फिर से रोने लगता है। बल्लू के जादुई पंखों की वजह से उसकी और बाकी सभी बैलों की अब लोग कदर करने लगे और उस दिन के बाद से शाम ने भी जानवरों को बराबर प्यार दिया। सबको हरा हरा ताजा ताजा खाना खिलाने लगा। बल्लू भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था और उसे भी यकीन हो गया था कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।